वो आज भी आता है सिर पर टोपी लगाए, कंधे पर थैला लटकाए, कभी साइकिल से कभी पैदल और कभी कभी दिल में किसी की उम्मीद, किसी की दुआ लेकर। उसका नाम है डाकिया। वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता, वो भावनाएं लाता है, रिश्तों की गर्माहट लाता है और कभी कभी भोलेनाथ के दर तक पहुंचकर उम्मीद का संदेश भी वापस लाता है। ये कहानी उसी डाकिया की है और उस 7 साल की बच्ची मिष्टी की, जिसने अपने दादा की जिंदगी के लिए एक चिट्ठी भगवान को लिखी थी। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव मुनकोटिया केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ावों में से एक है। यहाँ की वादियों में जितनी ठंडी हवा बहती है, उतनी ही गर्म है लोगों की भावनाएं। यहाँ की कहानी है उस मासूम बच्ची मिष्टी की, जिसकी आंखों में दादाजी के लिए चिंता थी और दिल में भगवान केदारनाथ पर पूरा भरोसा। जब दादाजी अचानक बहुत बीमार पड़ गए, डॉक्टरों ने भी उम्मीदें छोड़ दी, तो मिष्टी ने एक मासूम पर बेहद मजबूत फैसला लिया। अब सिर्फ भोलेनाथ ही मेरे दादू को ठीक कर सकते हैं। घर के किसी कोने में रखा हुआ पोस्टकार्ड निकाला। उसमें ना कोई तारीख थी, ना कोई पता, बस लिखा था, भोले बाबा मेरे दादू को ठीक कर दीजिए। डॉक्टरों ने कहा है अब बस आप ही बचा सकते हैं, आपकी मिष्टी। बस इतना लिखकर मिष्टी ने उस चिट्ठी को गांव में लगी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, बिना सोचे कि भगवान तक वो कैसे पहुंचेगा। लेकिन शायद भगवान की डाक सेवा भी इंसानों के ही भरोसे चलती है और यहीं से एंट्री होती है असली हीरो की, डाक विभाग के पोस्टमैन गणेश गोस्वामी की। अगले दिन गौरीकुंड स्थित डाकघर में पोस्टकार्ड पहुंचता है। डाकिया गणेश गोस्वामी जब डाक छांट रहे होते हैं, तभी उनकी नजर मिष्टी के भोलेनाथ को लिखे पत्र पर जाती है। उन्होंने जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ा, आंखें भीग गई। शब्दों में इतनी मासूमियत थी, इतनी प्रार्थना थी कि गणेश जी खुद को रोक नहीं पाए। डाकिये की ड्यूटी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपना फर्ज समझा और उस चिट्ठी को लेकर 16 किलोमीटर पैदल चलकर निकल पड़े भगवान केदारनाथ के धाम की ओर। केदारनाथ की कठिन यात्रा, उबड़ खाबड़ रास्ते, तेज हवाएं, लेकिन गणेश गोस्वामी ने न रफ्तार धीमी की न इरादा। जब वो मंदिर परिसर पहुंचे तो सीधे गए नंदी महाराज के चरणों में, मिष्टी की चिट्ठी वहीं रखी और खुद भी आंखें बंद कर प्रार्थना की। भोलेनाथ, इस बच्ची की उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मिष्टी के घर एक पत्र आया। लिफाफा खोला गया और उसमें लिखा था, तुम्हारे दादू जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम भी अपना ध्यान रखना, तुम्हारे भोलेनाथ जी। मिष्टी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई और कुछ ही हफ्तों में दादू वाकई में ठीक हो गए। अब मिष्टी फिर से दादू के साथ खेल रही है, कहानियां सुन रही है और रोज मंदिर में भोलेनाथ को शुक्रिया भी कहती है। पोस्टमास्टर गणेश गोस्वामी बताते हैं कि लघु फिल्म सितंबर 2024 में डाक विभाग के दिल्ली मुख्यालय द्वारा बनाई गई थी, ताकि आम लोगों को डाक सेवाओं की असल भावना समझाई जा सके। वो खुद दुर्गम इलाके से आते हैं और समझते हैं कि किसी के लिए एक पत्र क्या मायने रखता है। कभी कभी डाक सिर्फ कागज नहीं होता, वो उम्मीद होती है और मिष्टी की चिट्ठी ने ये साबित कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक पोस्टकार्ड की नहीं, ये उस भरोसे की कहानी है जो गांव-गांव में आज भी डाकिये के कंधों पर सवार होकर चलता है। डिजिटल दौर में जहां एक क्लिक पर बातें हो जाती हैं, वहीं ये कहानी याद दिलाती है कि भावनाओं के लिए अब भी सबसे गहरा माध्यम एक हाथ से लिखा गया पत्र होता है और उसे लेकर चलने वाला वो शख्स जिसे हम डाकिया कहते हैं। डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता है, वो रिश्ते लाता है, आस्था लाता है और कभी कभी भोलेनाथ से जवाब भी। मिष्टी की तरह जब अगली बार कोई बच्चा भगवान को पत्र लिखे तो यकीन रखिए कोई गणेश गोस्वामी उसे जरूर पहुंचा देंगे।